छठ की छटा ही निराली है, क्या आम क्या खास, हर कोई छठ के रंग में रंगा होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर में। वर्तमान में विधानसभा के चुनाव में हाथ आजमा रहे एनडीए के प्रत्याशी रोहित पांडे के यहाँ आप रोहित पांडे को तस्वीरों में देख सकते हैं सीधे कि जो पकवान है, छठ में जो पकवान चढ़ाया जाता है वो पकवान खुद से वो बना रहे हैं। उनके साथ तमाम उनके परिवार के सदस्य, आस पड़ोस के लोग उन्हें सहयोग करते दिख रहे हैं और जो छठ माई का गीत है उस गीत को भी गुनगुना रही हैं। और रोहित पांडे और उनके साथ में भाई जो हैं वो लगातार जो ठेकुआ जो चढ़ता है छठ पर्व का एक बहुत विशेष पकवान जो ठेकुआ कहते हैं, उस ठेकुआ को आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि वो ठेकुआ तैयार कर रहे हैं रोहित पांडे, जो एनडीए भाजपा के उम्मीदवार भी हैं। चुनाव सर पर है, 11 तारीख को चुनाव होना है और उस 11 तारीख के बीच में ही ये छठ का महा अनुष्ठान होना है और इस अनुष्ठान को ठानते हुए वो पहले से इस छठ पर्व को मनाते आ रहे हैं। आइए सीधे हम जानते हैं रोहित पांडे से ही कि कब से आखिर वो छठ पर्व कर रहे हैं। ये तमाम महिलाओं को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि ये गीत गा रही हैं छठी मैया की, जो गीत पारंपरिक गीत है छठ जिसके लिए बहुत लोकप्रिय है पूरे विश्व में, उसी गीत को गुनगुना रही हैं। हम इसमें तब सीधे चलते हैं रोहित पांडे के पास। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। छठ पर्व का ये अनुष्ठान और लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चुनाव दोनों एक साथ है और आप दोनों में ही सहभागी हुए हैं। छठ पर्व कर रहे हैं और आप चुनाव में उम्मीदवार भी हैं। कब से ये छठ कर रहे हैं? कि सबसे तो पहले टीवी अंग प्रदेश के साथ साथ पूरे भागलपुर विधानसभा के अपने परिवारजनों को मैं छठ महापर्व की शुभकामना देना चाहता हूँ। जहाँ तक ये छठ व्रत करने का सवाल है, ये हम सभी लोग जो है लगभग पिछले 5 वर्ष से कर रहे हैं और इसके पीछे की बड़ा ही रोचक जो है घटना है। क्या हुआ था कि एक बार हम जब जिलाध्यक्ष थे तो उस समय एक पुल घाट, बरारी पुल घाट को जो है आदर्श घाट के रूप में उसको डेवलप करने के लिए जो है हम लोग गोद लिए थे और वहीं पर मेरे परिवार के सभी सदस्य आए थे और मेरा छोटा भाई जो है मेरे बेटे और भतीजे को मेरे साथ लगाकर और ये लोग गंगा जी में अर्घ्य देने के लिए गए। इसी क्रम में बेटा और भतीजा बोला कि पापा पानी पिएंगे, तो हम लोग ऑफिस में ही इसको बैठा कर और हम चले गए पानी लाने के लिए और उसी बीच वो भी पीछे पीछे जो है आ गया। हम ध्यान नहीं दिए और ये लोग भटक गया और 1 घंटा तक काफ़ी खोजे, नहीं मिला। तब तक छोटा हम सब लोग रोने उन्हें भी लगे। तो छोटा भाई जो है वो कबूला की जो है ये लोग मिल जाएगा तो हम लोग जो है छठ माँ हम आपका व्रत हम लोग भी करेंगे। और उसी के बाद थोड़ी देर में देखते हैं कि उधर से एक व्यक्ति जो है गोद में लिए हुए ये लोग को आया। तो उसके बाद दूसरे वर्ष से जो है हम लोग यह छठ महापर्व जो है करना प्रारंभ किए थे। कौन सी ईस्वी रही होगी वो? ये ईस्वी हमको लगता है कि 20 के बाद था, 17 था, 17 से कर रहे हैं ये हम लोग। अभी जब चुनाव है, 11 तारीख को ही मतदान होना है, समय तो ज़्यादा है नहीं, आप खुद प्रत्याशी भी हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की तरफ से, तो एक बड़ी जवाबदेही है। तो क्या लगा ऐसा कि अब छठ को थोड़ा विराम दे करके अभी चुनाव के कार्यों में लगा जाए? नहीं, देखिए हम लोग को कभी ये नहीं लगा कि पता नहीं छठ व्रत में छठ माँ इतनी शक्ति देती हैं कि उस शक्ति के बल पर हम दोनों में संतुलन बनाकर कि जो अपने मतदाताओं के प्रति जो कर्तव्य है और पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी का भी निर्वहन कर रहे हैं और साथ साथ छठ माँ का जो हम व्रत कर रहे हैं उसके प्रति जो हमारा कर्तव्य है वह भी हम अपना वो कर रहे हैं। देखिए, छठ व्रत भी जो हम लोग कर रहे हैं तो वह माँ से अपने जो इस विधानसभा के जितने लोग हैं या जितने भी बिहारवासी हैं उनके सुख समृद्धि की कामना के लिए ही छठ कर रहे हैं और कोई व्यक्तिगत आकांक्षा या लालसा हमारे मन में कभी ये रहा, इस भाव से हम कभी पूजा पाठ नहीं किए हैं कि हमारी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो। निश्चित रूप से लेकिन एक आस्था है, वो करते हैं और उस क्रम में यही मन में भाव रहता है कि जगत के कल्याण के साथ साथ माँ हमारा भी कल्याण करेंगी। इसी भाव से हम लोग लगे रहते हैं। इसी भाव से लगे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार भागलपुर से हार रही है, गढ़ रहा है ये बीजेपी का। पूरे देश में अगर भाजपा कहीं से नहीं जीतती थी लेकिन भागलपुर तो सीट उनका कंफर्म था, जनसंख्या से ही कह दें। लेकिन हाल के 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पराजित रही है। क्या लगता है इस बार आपका छठ का ये विशेष अनुष्ठान, आपने छठ का अनुष्ठान उठा रखा है और ऐसे में ये चुनाव का महापर्व है, क्या लगता है कि वो जो
3 बार का पराजय है वो इस बार जीत में तब्दील होगा? निश्चित रूप से देखिए, ये 3 बार मतलब 2 जनरल इलेक्शन और एक उपचुनाव, मतलब 11 साल हम लोग जो है यहाँ 2 टर्म और एक उपचुनाव हम लोग हारे हैं। और इस हार का एक जो बड़ा कारण है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बड़ी ताकत रही है भागलपुर विधानसभा में, और जब पूरे बिहार में विपरीत माहौल था उस समय भी हम जीतते आए हैं। लेकिन आज हम लोग हार रहे हैं, इसका कारण हम लोग हैं कि अति उत्साह के कारण कि नहीं ये तो हमारा अनुकूल सीट है, हम हर परिस्थिति में जीतेंगे ही, और उस अति उत्साह में जो लापरवाही होती है उस लापरवाही के कारण हम हारे हैं। और हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान विधायक हैं वह एक्सीडेंटल विधायक हैं, कि हमारी कमियों का लाभ उनको मिल रहा है और वो विधायक बन रहे हैं। पिछला चुनाव भी आप जब देखे होंगे तो हम लोग बहुत ही कम अंतर से जो है मामूली मार्जिन से हम लोग हारे थे। जो हमारे मतदाताओं ने और जो एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं ने जो अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन था वो किया था, मतदाताओं ने अपना पूरा आशीर्वाद दिया था। लेकिन थोड़ा हमारी अपनी स्वयं की त्रुटि के कारण, थोड़ा हमारी प्रबंधन अगर हम ठीक कर लिए रहते, थोड़ा संपर्क और व्यवस्थित कर लिए रहते और अधिक कर लिए रहते, तो पिछला चुनाव ही भारतीय जनता पार्टी जीती रहती। लेकिन कहीं ना कहीं अपने प्रबंधन की कमी के कारण हम पिछला चुनाव हारे हैं। तो पिछले चुनाव की त्रुटियों से हमने सीखा है और उस त्रुटियों को ठीक करते हुए, उसमें सुधार करते हुए और अति उत्साह में हम लापरवाह न बनेंगे, ये हम सभी लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है। और सजग रहते हुए चुनाव हम सभी लोग अपार बहुमत के साथ जीतने का काम करेंगे यहाँ के मतदाताओं के आशीर्वाद से। यहाँ के मतदाताओं के आशीर्वाद से। रोहित जी, ये जरा बता दीजिए, इस बार तो अब जो छठ का व्रत है, चुनाव बीच में ही पड़ गया है, अगली बार अगर परिणाम आपके पक्ष में होता है, आप विधायक चुने जाते हैं यहाँ के प्रतिनिधि, जैसा कि आप भरोसा भी जता रहे हैं, तो क्या ये छठ का अनुष्ठान यूं ही जारी रहेगा या फिर उसको विराम दे दीजिएगा? जरा बता दीजिए। देखिए, हम छठ मैया का व्रत किसी इस आकांक्षा से हम कोई कि हम विधायक हो जाएं या हम कुछ बन जाएं, हम इसके लिए कभी शुरू भी नहीं। एक तो शुरू होने का हम किस इसमें शुरू किए वो हम बताए ही, लेकिन इस उद्देश्य से कि हम शुरू कुछ बन जाएं इसलिए हम छठ व्रत कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम तो और शिद्दत के साथ इस छठ व्रत को आगे करते रहेंगे कि छठ मैया हमको ताकत प्रदान करे कि जो भागलपुर के जो मतदाता हैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं और उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य पर और उनके अपेक्षाओं पर हम खरा उतरें, इसकी ताकत छठ माँ हमको दें और इसके लिए हम छठ व्रत करेंगे। इसके लिए छठ करेंगे। जो यहाँ के लोग हैं, भागलपुर अंग प्रदेश के लोग बहुत भावुक होते हैं रोहित जी, हमने बहुत करीब से यहाँ के लोगों को देखा है, समझा है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी 3 बार से चुनाव यहाँ हार रही है, 1 बार उपचुनाव, 2 बार का मुख्य चुनाव, अब चौथी बार का समय है और आपको लग रहा है, ऐसे में क्या मतदाताओं से कहना चाहेंगे रोहित पांडे? चूंकि जब छठ का कोई व्रती होता है तो हर कोई सामूहिकता में एकता का ये पर्व है, क्या बड़े, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, हर कोई एक हो जाता है, गरीब अमीर कुछ खाई रहती नहीं। ऐसे में जो पर्व व्रती होते हैं तो हर कोई उनके प्रति आस्था जताता है। ऐसे में जब आपने छठ का ये अनुष्ठान खुद उठा रखा है, खुद आप छठ व्रत कर रहे हैं, जिसे कष्टी भी कहा जाता है, बहुत कष्टों से भरा पर्व है, ऐसे में आपकी भागलपुर के मतदाताओं से क्या अपील होगी? निश्चित रूप से भागलपुर के अपने परिवार के सभी मतदाताओं से यह आग्रह करेंगे कि पिछला चुनाव जो हम हारे थे तो हमको उस समय उतना तकलीफ नहीं हुआ था हारने के बाद। जब हम क्षेत्र में गए और हमारे मतदाता परिवार के लोग जब अफसोस व्यक्त कर रहे थे और उनको तकलीफ हो रहा था, तब हमको लगा कि ये हम नहीं हारे हैं, हमारे गलती के कारण जो है जितने लोगों का विश्वास था हम पर, हम उनको हराने का काम किए हैं। और इस बार हमसे अधिक वो लोग चिंतित हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पिछले बार कम मत से रह गई थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी कैसे आए। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हमारे इतने परिवार के जनों को जो हम पर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास है, उस विश्वास को हम कायम रखें और उनके विश्वास के कारण इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपार बहुमत से जीतेगी। और हम जब संपर्क में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो हमको ये एहसास हो रहा है कि यह चुनाव हम तो लड़ ही नहीं रहे हैं, एक एक यहाँ के मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं। आप कल्पना नहीं करेंगे, हम एक उदाहरण देते हैं। हम जब मुंदीचक में चुनाव संपर्क में, जनसंपर्क में थे, तो वहाँ पर एक दंपत्ति आए और ऊपर से छत पर से जब हमको देखे नीचे आए और पूछे कि आप ही रोहित पांडे हैं? तो हम बोले हाँ जी, हम ही रोहित पांडे हैं।
तो बताएं कि हम आपके संपर्क में आपका सहयोग करना चाहते हैं। और वह हमारे साथ जो है 2 घंटा तक जनसंपर्क में रहीं। वह रिटायर्ड दंपत्ति थे, पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में थे, रिटायर्ड कर गए थे। उनको कहीं भी कोई न राजनीतिक रुचि थी न ये थी, लेकिन उनका यह विश्वास था कि भागलपुर में जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। और उस परिवर्तन के नाते जो है वह अपने को कि हमारा इस परिवर्तन में क्या योगदान होना चाहिए, इस योगदान को उन्होंने देने का काम किया है। तो ऐसे जो भागलपुर के मतदाता हैं उनके मन में यह एक तो बदलाव परिवर्तन का यह उनके मन में है, और उसके लिए वह केवल मन के उस भाव को रख कर बैठना नहीं चाह रहे हैं, वह उसमें अपना सक्रिय योगदान देना चाह रहे हैं। एक कार्यकर्ता के जिस तरह से कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता जैसे ये करता है, तो यहाँ के एक एक मतदाता उस परिवर्तन में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार यह जीत होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये थे रोहित पांडे, एनडीए के उम्मीदवार थे और साथ ही साथ यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से 3 बार चुनाव यहाँ पर भाजपा हारी है, तो इन्होंने कहा खुद अपने ऊपर इन्होंने वो दोष लिया है और बड़ा जिगरा दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए इन्होंने साफ साफ कहा है कि वो हार की जिम्मेदारी मेरी है, हमसे कुछ कमी रह गई, हमारी कुछ त्रुटि रह गई, जिसकी वजह से हम ये सीट लूज किए हैं। लेकिन इस बार पूरी तरह से लोगों ने मन बना लिया है और छठ के इस अनुष्ठान को करने के साथ साथ इन्होंने तमाम लोगों से अपील भी की है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इन्हें निराश नहीं करेगी, क्योंकि खुद रोहित पांडे नहीं बल्कि तमाम भागलपुर की आम आवाम जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है, एनडीए की सपोर्टर है, वो चुनाव लड़ रही है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी विशाल मतों के अंतर से जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन सुबोध